वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम पुनः बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच जो कि तौटिया जीएस द्वारा चलाया जा रहा है, उससे पीडीएफ का लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सभी तो समाप्त कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आए हैं, जो कि 499 नंबर से स्टार्ट होगा, यानी कि 498 नंबर तक का वीडियो जो है आप तो अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए। यदि प्ले लिस्ट न मिले और इसका पीडीएफ न मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध है। उससे भी आप तो नहीं मिल पाए तो आप हमारे नंबर 9708867151 पर हाई लिख के एसएमएस करें। इससे हमें पता हो जाएगा कि आप तो नहीं मिला है, तो हम आपको डायरेक्ट वे में दे देंगे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन जो है उपभोग नहीं है, बाकी बात भूमि, पूंजी और उद्यम तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? तो कार्यशील पूंजी खाद्य एवं बीज है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 501 नंबर प्रश्न, भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति कब अपनाई गई? तो भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति जो है हरित क्रांति तो कहा जाता है, और हरित क्रांति तो अपनाया गया था 1966-67 में, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पीडीएफ हमारे देश कर ली, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई क्वेश्चन कटे नहीं और आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ था? तो ये पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभाव डाला था, ऑप्शन नंबर डी। मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग क्या है? तो निवेश के मुख्य अंग शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, भोजन और कपड़ा। इसमें भोजन और कपड़ा भी जोड़ लीजिए। ये सभी जो है निवेश के मुख्य अंग है। ठीक है, नेक्स्ट में निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो निर्धनता की माप जो है आपको आय और उपभोग दोनों आधारों पर की जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में तीन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो अनाथ बच्चे पर निर्धनता की ज्यादा प्रभाव पड़ता है, विधवा पर भी और दलित वर्ग के बच्चे पर, यानी उपयुक्त सभी ऑल आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। गरीबी की समस्या के लिए निराकरण जो है कृषि का विकास होना चाहिए, उचित जल का प्रबंधन होना चाहिए, पर्याप्त निवेश होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? यानी कि पूछा जा रहा है कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि इसमें जनसंख्या ज्यादा होता है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए अधिकांश जनसंख्या कृषि में ही संलिप्त रहते हैं। नेक्स्ट में चलिए, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो कृषि विकास के द्वारा और ग्रामीण उद्योग के द्वारा, दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए, अदृश्य बेरोजगारी में जो है सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया है, तो ये प्राथमिक स्कूलों में किया है। ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1995 में, आप याद रखिएगा 1995 से लागू किया जा रहा है। आइए, बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो यह है बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है?
तो वृद्धि का कारण जो है कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधे का अभाव, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो आजीविका का मुख्य स्रोत जो है कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन नंबर सी। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो ये निष्क्रिय साधन है। दोस्तों यदि पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो किसान का हल पूंजी है, ठीक है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो चल पूंजी जो है खाद एवं बीज, इससे उदाहरण है चल पूंजी का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है? तो अचल पूंजी हो जाए कारखाना का भवन, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 3 फसलों का उत्पादन होता है? तो मखाना का होता है, लीची का होता है, आम का होता है, उपयुक्त सभी का, ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? तो औसत आयु और साक्षरता दर, जन्म एवं मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए दोस्त, हमारी जॉब है स्टेशन से काफी समीप रहते हैं, इस कारण से दोस्त ट्रेन का साउंड आप तो आएगा तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी, यानी कि तब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फरवरी 2000 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर बिहार के निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ की विविधता, यानी कि उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, जो कि परेशान रहते हैं लोग। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? तो अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया? इसका आरंभ जो किया गया 25 दिसंबर 2000, तो यानी कि इसमें 25 दिसंबर भी जोड़ लीजिए आप, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था? तो सितंबर 2001 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति, तो क्या होता है, इच्छा एवं योग्यता के आधार पर भी काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, यानी तीनों प्रकार की बेरोजगारी भारत में विद्यमान है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो यह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना, ऑप्शन नंबर सी। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में, जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, कृषि क्षेत्र, इसी तो प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? तो निर्धनता आता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होता है। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है? तो कृषि का विकास आवश्यक है, ग्राम उद्योगों का विकास आवश्यक है, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये तीनों आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों की निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? तो ये 100 दिनों तक किया गया है। किसके तहत? मनरेगा के तहत, ठीक है। मनरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2009 की, लिख देते हैं 2 अक्टूबर 2009, तो मनरेगा की शुरुआत, मनरेगा, ठीक है। ऐसे हम कैपिटल लेटर में लिखना था, लेकिन हम जैसे हुआ वैसे लिख दिया। उसके बाद नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006, तो नरेगा, NREGA, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था? तो फरवरी 2013
6 मिला दूंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांब के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई तो अक्टूबर 2004 में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? निर्भरता नहीं, निर्भरता तो कुएं एवं नलकूप पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र होता है। इसकी तो आप याद रखिएगा, आज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जो है जेएम कीन्स तो कहा जाता है, जेएम कीन्स, याद रखिएगा इस चित्र। भारत में योजना आयोग का गठन तब किया गया 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है तो वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर बी। सेबी की स्थापना 1990 में नहीं, बताइए तब हुआ था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप बता दीजिए तब हुआ था। सेबी का तो 1990 हम तो याद है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जो सेबी का आप लोग कमेंट करके प्लीज बता दीजिएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए। गरीबी कैंसर की तरह होती है किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री टू दिन ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, किस क्षेत्र तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तब हुआ था तो 6 अगस्त 1952 को। देखिए इसमें 6 अगस्त जोड़ दीजिए, 6 अगस्त। नेक्स्ट में, किस अर्थशास्त्री में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए। समाजवादी में सरकार था और मिश्रित में दोनों था। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो देखिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो ये है प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता दर पर भी और स्वास्थ्य की स्थिति पर भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो उपयुक्त सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर बी। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक था। ठीक है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना तब हुआ था। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, 1980 मार देंगे, लेकिन 1983 हो रहा। ये 1980 में हुआ था वन संरक्षण कार्यक्रम, जबकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है आर्थिक विकास संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो सर्वाधिक बल जो है लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो यह है प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से संबंधित है। श्वेत क्रांति से भी संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक बर्दिश कुरियन तो कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट में निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 2012 से 17। इसके बाद जो है नीति आयोग आया था। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना था 10वीं का कार्यकाल था और ये 11वीं का था। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन विकास सूचकांकता सूचक नहीं है? कौन विकास सूचकांकता सूचक नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय आय जो है नहीं है, बल्कि यहाँ अगर प्रति व्यक्ति आय होती तो हो जाता। तो हमारा ऑप्शन जो है यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो ये उद्योग जो है द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है, जैसा कि ऊपर हम बता चुके हैं। दोस्त यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं या हमारे नंबर 9708867151 पर कॉल करें। फिर से नंबर हम लिख देते हैं एक बार, इस पर आप जो है कॉल नहीं करें बल्कि एसएमएस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है, ऑप्शन नंबर बी। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जबकि दूसरी का था भारी आधारभूत उद्योग का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गरीबी रेखा निर्धनता का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो ये कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात नहीं आकलन तब लगाया गया था? तो ये लगाया था 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उनकी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पूरा नाम है उसका। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कृषि प्रधान थी, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं, क्या है भाई? तो पूरक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में श्रम का पारिश्रमिक है ब्याज, श्रम का पारिश्रमिक ब्याज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आता है पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो पूंजी का श्रमिक ब्याज है। ऑफ 1 मिनट, थोड़ा सा हम इधर गलती लगा दी शायद, श्रम का मजदूरी हो जाएगा, सॉरी यही ना, श्रम का मजदूरी हो जाएगा। दोनों दोस्तों ने एक साथ आया तो याद हो जाए। सॉरी दोस्तों, कभी कभी होता है कि भूल जाते हैं। हम तो सॉल्यूशन किए नहीं हैं और नहीं किसी प्रकार की हम तलाश लिए हैं, बस मुझे पीडीएफ किसी बच्चे के द्वारा उपलब्ध होता है तो उसका हम वीडियो बना देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं प्रदीप सर का, जो कि इस तरह का पीडीएफ बच्चे को दिए। जो नहीं भी पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके पास यानी कि पैसा नहीं है, तो वैसे बच्चे जो है उनका पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस वीडियो तो हम बनाते हैं। नेक्स्ट में गरीबी तो जन्म देती ही, यह कथन किसका है? तो रैगनर नर्स का है, ऑप्शन नंबर सी। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल होता है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। तुल्य उत्पादन एवं तुल्य उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किससे समतुल्य होता है? तो उपभोग व्यय एवं विनियोग के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अब तो ये समझ में नहीं आएगा, जब हम डिटेल्स से पढ़ाएंगे तो आप तो समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, तो राष्ट्रीय आय की धारणा में सभी शामिल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों जो है शामिल है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है? तो व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग गणना विधि, यानी कि तीनों आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 582 नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो ये शामिल किया जाता है आय कर, तो ऑप्शन नंबर ए। y बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले, तो 1 नहीं है, ये आई है, ये आई है। आई फॉर्मूले तो बताया था, तो प्रोफेसर चेंज, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन बैंक का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये बैंक का होता है, आप तो याद रखना पड़ेगा, बैंक का होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO, ऑप्शन नंबर बी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में, जो कि ऊपर आया हुआ प्रश्न था। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित
करता है। तो राष्ट्रीय आय भी करता है, राष्ट्रीय आय भी करता है और प्रति व्यक्ति आय भी करता है। यानी कि और इस तीनों में दे दिया, इनमें से सभी रहता तो सभी हम मारते, लेकिन क्या है कि इन तीनों में से चुनने के लिए हम तो दिया, तो हम तो उपयुक्त में सबसे जो है बहुत बड़ा सही कथन लगा प्रति व्यक्ति आय लगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये जो है सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। देखिए दोस्त, यदि हमारे ग्रामीण तो इस पीडीएफ वीडियो तो देख रहे हैं तो कमेंट करते हैं, उनको पीडीएफ हम फ्री उपलब्ध करवा देंगे इस हफ्ते के अंदर। जब हम आएंगे घर पे तो उनके लिए पीडीएफ एकदम निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन एक बार वो कमेंट कर दे कि वो किस एरिया से है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया गणना किया गया था देश की। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तब हुई। देखिए आप तो इसका आंसर जो है आयोग एक बार जब दिया था तो 1949 दे दिया था, लेकिन ये 1948 होगा। ठीक है, तो 1948 आप तो याद रखना है, एनसीईआरटी के अनुसार होता है। लेकिन द्वितीय जो है औद्योगिक नीति 1956 में आया था। तो इस तरह से आपको याद रखना, यानी कि गलत को भी हम सही करते हम आप लोगों को बता देते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो गठन किया गया था राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1949 में था। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो नेपाल, भारत और पाकिस्तान, ये तीनों की मुद्रा जो है रुपया है। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? समावेशी विकास, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे ज्यादा योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है, मैक्सिमम योगदान है। प्लास्टिक मुद्रा है, क्या है? तो डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक प्रकार है। ठीक है, आजकल क्रेडिट कार्ड भी आने लगा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं डाले हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा तो ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन मार्शल का है। ऑप्शन नंबर प्रोफेसर मार्शल था। जॉन मार्शल अलग चीज है, प्रोफेसर मार्शल अलग चीज है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से, ठीक है, जो विनिमय रहेगा उसी से विनिमय होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में कौन सात मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है सात मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा की आवश्यकता तो पूरा करने में जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? संसाधनों की जरूरत होती है। आपको ऑप्शन नंबर बी पर है। मुझे याद रहता है, प्रश्न याद रहता है, क्योंकि बच्चे तो हम पढ़ाते रहते हैं, लेकिन ऑप्शन ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है, सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। देखिए एनसीईआरटी में ये चीज बहुत ही गहराई से पढ़ना है, तो इसको आप 2-4 प्रश्न और लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आज न चल हम इस पर वीडियो डाल देंगे, जो कि आप लोगों से प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे तो विनिमय के माध्यम से करते थे। ठीक है, विनिमय के माध्यम से करते थे, और किस द्वारा करते थे? यानी कि वस्तु आदान प्रदान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में विधि दराहें मुद्रा है? तो नोट एवं सिक्के एक विधि दराहें मुद्रा का उदाहरण है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो बचत को भी प्रोत्साहन, लेन देन का भी प्रोत्साहन, पूंजी निर्माण का भी प्रोत्साहन मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो यह जो है प्रोफेसर मार्शल का कथन है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट में, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी। तीसरा चैप्टर क्लास 10th में यह पढ़ना है आपको। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं? तो ऋण संबंधी जरूरतों तो पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर तो कहा जाता है? मुंबई। तो कई बार क्लास 10th में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो यह है सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। वही क्वेश्चन जो आपसे हम पूछे थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, सात मुद्रा का नियंत्रण करना, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, सरकार का बेहतर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर में चलते हैं, यानी 619। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है शॉर्ट में। नरेगा बनाई गई थी, तो नरेगा क्यों बनाई गई थी? 2 अक्टूबर 2009 में बनाई थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में में रोजगार के लिए, ठीक है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं, नरेगा कार्यक्रम के थोड़ा सा नीचे, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? तो ये है महात्मा गांधी के साथ, ठीक है। आइए, काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया? नवंबर 2004 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, उदारीकरण प्रतिबंध तो हटाती है, किसकी प्रतिबंधों तो परमिट, लाइसेंस और कोटा संबंधी प्रतिबंधों तो हटाती है। इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं, हमारा जो है ये पूरा हुआ। यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट होता है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। यदि पीडीएफ किसी को नहीं डाउनलोड हो पाता है तो हमारे नंबर 9708867151 पर एसएमएस करें, ठीक है। जब आप एसएमएस करते हैं तो अपना हाय और अपना जिला लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको बिना कहे सुने पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और आप अपने से डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाएं। आज शाम तक पुनः भौतिक छात्रता यानी फिजिक्स का वीडियो आपका जो है उपलब्ध हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को दें। दूसरी बात, ज्ञान बिंदु सर का जो है स्पेशल बैच आने वाला है, जो कि लगभग 500 प्रश्नों का होगा, बिहार पुलिस से संबंधित है, तो वो भी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।